ये रोस्टिंग क्या होती है, ये कैल्सिनेशन क्या होता है, ये गैंग क्या होता है, ये रिडक्शन क्या होता है। अगले 2 मिनट में ये सारा कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त सतीश यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल सेंस ऑफ साइंस। बच्चों गैंग क्या होता है, तो गैंग यूजुअली ओर्स जो मिलते हैं हमें वो इम्प्योरिटीज के साथ में मिलते हैं। ओर्स क्या होते हैं, मेटल्स विद इम्प्योरिटीज। जब भी हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मेटल्स हमें प्योर स्टेट में नहीं मिलता, मेटल्स मिलता है इम्प्योरिटीज के साथ में। और यही इम्प्योरिटीज जो ओर्स मतलब मेटल्स विद इम्प्योरिटीज में प्रेजेंट होती हैं, इन्हें जैसे सॉइल, सैंड, तो इन्हें हम गैंग बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, गैंग। अच्छा नेक्स्ट टर्म है रोस्टिंग। यहाँ ये रोस्टिंग वो वाली रोस्टिंग नहीं है जो आजकल आमतौर पे की जाती है। ये रोस्टिंग होती है जिसमें सल्फाइड ओर्स स्ट्रांगली हीट किए जाते हैं। अब देखिए किसी भी चीज को स्ट्रांगली हीट करना है, बहुत ज्यादा हीट करना है स्ट्रांगली, तो उसके लिए उसको बहुत ज्यादा एयर की जरूरत पड़ेगी। तो स्ट्रांगली हीटेड इन एक्सेस एयर, तभी सल्फाइड ओर्स अपनी ऑक्साइड में बदल जाते हैं। और इस तरीके को हम बोलते हैं रोस्टिंग, रोस्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पर रिएक्शन दी गई है जिसमें जिंक सल्फाइड जिसको स्ट्रांगली हीट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3O2। तो 3O2 का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ऑक्सीजन मतलब बहुत ज्यादा यूज की जा रही है, स्ट्रांगली हीट किया जा रहा है। और जैसे हमने सल्फाइड्स को हीट किया तो हमें इसके ऑक्साइड्स मिल गए। किसके, जिंक सल्फाइड से क्या मिल गया हमें, जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में निकल गया। तो ये था हमारा रोस्टिंग। तीसरी टर्म की तरफ चलते हैं जो है कैल्सिनेशन। देखिए बच्चों बहुत इजी ट्रिक है। अगर आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सिमिलर दिखने वाली टर्म्स है तो डेफिनेशन भी काफी कुछ सिमिलर मिल रही है। तो यहाँ पर कैल्सिनेशन का मतलब है कि कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट्स को यूज करते हैं। यहाँ पर सल्फाइड ओर्स यूज किए थे, यहाँ पे कार्बोनेट्स को यूज किए थे। तो यहाँ पे कार्बोनेट ओर्स स्ट्रांगली हीट करेंगे। देखो यहाँ पर भी स्ट्रांगली हीट कर रहे थे, यहाँ पर भी स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। तो फर्क क्या है, देखिए आर अल्फाबेटिकली बहुत बाद में आता है। तो एक ट्रिक से समझ लीजिए कि बाद में आता है तो लंबा बहुत ज्यादा समय लेना पड़ेगा, तो एक्सेस एयर देनी पड़ेगी। जबकि CABC तीसरे नंबर का है तो बहुत कम या लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर में भी हो जाता है। तो लिमिटेड एयर के अंदर जब हम कार्बोनेट ओर्स को स्ट्रांगली हीट करते हैं लिमिटेड एयर में, तो ये अपने ऑक्साइड से बदल जाते हैं। हम इन्हें हीट कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने सबसे पहली टर्म पढ़ी है गैंग। गैंग्स में जो ओर्स मौजूद हैं ये हैं क्या बच्चों, ये मेटल्स विद इम्प्योरिटीज हैं। और जब भी हमें मेटल्स को इम्प्योरिटीज से अलग करना होता है तो मेटल्स जो पर्टिकुलरली ओर्स हैं वो या तो सल्फाइड ओर्स में मौजूद होते हैं या कार्बोनेट ओर्स में मौजूद होते हैं। तो ये देखिए सल्फाइड ओर्स में मौजूद होगा तो रोस्टिंग प्रोसेस होगा, और कैल्सिनेशन करना है तो कार्बोनेट ओर को हम स्ट्रांगली हीट करेंगे लिमिटेड एयर में, जो ऑक्साइड्स में बदल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक कार्बोनेट इसने लिया है और इसको स्ट्रांगली हीट करा तो हमें जिंक ऑक्साइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। और ये वाली टर्म रिडक्शन ये भी कई बार बच्चों को कंफ्यूज करती है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में भी आपकी रिडक्शन रिएक्शन है और यहाँ पर भी रिडक्शन दिया हुआ है। तो इसको ध्यान से समझना, रिडक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टर्म नहीं है। मेटल ऑक्साइड्स मतलब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ओर्स के बाद में हमने पढ़ा सल्फाइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स। तो बच्चों यहाँ पर तो ओर्स मौजूद थे लेकिन ओर्स से बन क्या रहा है, देखो ऑक्साइड्स बन रही है। क्या बन रही है, ऑक्साइड्स। बच्चों क्या बन रही है, ये मेटल ऑक्साइड्स बन रही है। क्या बन रही है, मेटल ऑक्साइड्स। और यही मेटल ऑक्साइड्स अगेन रिड्यूस की जाती हैं किसके अंदर, मेटल ऑक्साइड्स के अंदर। ध्यान रखना, समझना इस चीज को कि बेसिकली मेटल ऑक्साइड्स रिड्यूस टू मेटल, नॉट ऑक्साइड्स, मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर मैंने ऑक्साइड लिखा था, वो ऑक्साइड नहीं है, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। देखो बच्चों चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन होते हैं, जो पर्टिकुलरली ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मेटल ऑक्साइड मौजूद थी, जैसे हमने इसे रिड्यूस करा तो हमें मिला मेटल। एग्जांपल देख सकते हो, जिंक ऑक्साइड हमें मिला। लेकिन यहाँ 1 नंबर का CBSE या स्टेट बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है कि रिडक्शन के दौरान हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, तो हम करते हैं कार्बन। कई जगहों पे कोक लिखाता है, कोक कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है, जैसा कि हमने क्लास 8 में पढ़ा था। तो ये थे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इफ यू लाइक माय चैनल और अगर आपको लगता है कि साइंस बहुत इजी वे में आप समझ पाते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।